मित्रों नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी अधिकांश जो इस उम्र की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनकी शादी आप ये समझे कि 25 साल या 30 साल के बाद हो रही है, और उन महिलाओं में एक तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है बांझपन की, मतलब यानी कि बच्ची का नहीं होना, एक तो बड़ी समस्या। और एक कुछ महिलाओं में ये आ रही है कि उनको बांझपन तो नहीं कह सकते हैं, जैसे वो मतलब वो कंसीव तो कर रही है, गर्भधारण तो हो रहा है, परंतु 3 महीने 4 महीने के बाद में उनका गर्भपात हो जाता है। ये जो बीमारी है, और एक तो अब इसके अपन 2 हिस्से करते हैं इस समस्या के। पहला जो हिस्सा है वो ये है कि अधिकांश जो रोगी हैं इन दिनों में, जो इस संदर्भ में जो आए हैं, वो उनमें फर्टिलिटी रेट की बड़ी भारी समस्या है, यानी कि महिलाओं में अंडे का कम बनना या पुरुष में शुक्र का कम बनना। तो इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए तो आश्रम पे एक बहुत अच्छी औषधि है, जिसको हमने कमजोरी के नाम से दिया। ये शारीरिक कमजोरी से इसका संबंध नहीं है। कमजोरी का मतलब जो वास्तविकता में विवाह संबंधों में जो कमजोरी होती है उससे लेना देना है, यानी कि पुरुष में भी ताकतवर शुक्र का निर्माण हो और महिलाओं में भी ताकतवर और अच्छे किस्म के अंडे का निर्माण हो, जिससे जो संतान उत्पत्ति हो वो अच्छे संतान की उत्पत्ति हो, रोग रहित संतान हो और बलिष्ठ हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए हो। परंतु हो ये रहा है, अब इसका जो कारण है, ये एक पहला कारण हो गया, मतलब एक पहला भाग हो गया। दूसरा भाग जो है वो जिसको मिसकरेज बोलते हैं, यानी कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, यहाँ तक कि 5-5, 6-6 महीने बाद तक भी मतलब कुछ महिलाओं में मतलब जिसको सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि जो गर्भ में जो शिशु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो जीवन संकट में आ जाता है ऐसी बहनों का। तो ऐसी बहनों के लिए भी ये एक दूसरा हिस्सा हुआ। अब इन दोनों हिस्सों को अगर एक साथ अपन देखें तो एक मेडिसिन तो जो कॉमन है हो रही है वो कमजोरी है और रक्त शोधन है, वो आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं साइंटिफिक तरीके से आपको समझाना चाहूँ। जो बांझपन वाला है वो हिस्सा आप पहले समझ ले। बांझपन, आजकल चाय का इतना चलन हो गया है कि दिन भर चाय पी जाती है। चाय के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक्स होते हैं, शरीर में एक हीट डेवलप होती है। दूसरा, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाया जा रहा है। और महिला और पुरुषों की मैं बात अलग से नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन बात कर रहा हूं कि आज की तारीख में जितना मैदा खाया जा रहा है, पिज्जा है, बर्गर है या नॉन वेज है या अंडों का चलन एक बहुत आम हो गया है, तो ये इससे गर्मी जो उत्पन्न हो रही है शरीर में, उससे शुक्राणु भी कमजोर बन रहे हैं और अंडाणु भी कमजोर हो रहे हैं। और बल्कि कुछ में तो है ही नहीं। एक समस्या तो ये है, कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये होता है कि बच्चेदानी के अंदर किसी प्रकार की अगर कोई सिस्ट बनी हुई है या कोई छोटी मोटी गांठ बनी हुई है, ट्यूमर बनी हुई है, तो वो भी इसमें बाधक होती है। तो इसका समाधान तो आप जो गायनी की जो विशेषज्ञ होती है, महिला रोग विशेषज्ञ, उनकी सिफारिश पे किसी भी अच्छे सेंटर पे आप अपनी सोनोग्राफी करवा के और आप हमारे डॉक्टर्स को बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको रक्त शोधन नाम की एक औषधि दी जाती है और एक प्रदर नाम की औषधि दी जाती है। अब इसका तीसरा एक भाग और है। वो भाग ये है कि कुछ बहनों में ये समस्या इन दिनों में आम रूप से देखी गई है कि उनको रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर की समस्या होती है और इसके चलते भी बांझपन का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। तो रक्तपन और प्रदर और श्वेत प्रदर तो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। इसके लिए तो आपको प्रदर नाम की जो औषधि है उसके 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को करीब करीब मोटा मोटी आप मान के चलें 300 ml पानी के अंदर आप उसको बना के ले सकते हैं। तो सुबह प्रातःकाल जो आप औषधि लेंगे उसमें 3 चम्मच रक्त शोधन के, 3 चम्मच प्रदर के, दोनों का काढ़ा बना ले, उसको छान ले और गुनगुना आप पी लें। परंतु शाम के समय आपको
प्रदर की जो औषधि है उसके 4 चम्मच लेने हैं, उसका अलग से काढ़ा बनाना है और उस काढ़े में से 75% हिस्सा तो आपको गुनगुना सिप सिप करके पी जाना है और जो 25% हिस्सा बचता है उससे आपको प्रक्षालन करना है। और रक्त शोधन का काढ़ा बिल्कुल अलग से बना लें शाम के समय और उसको आपको सेवन करना है, यानी कि उसको आपको पीना है। ठीक है, अब आगे आइए जो मिसकरेज वाली जो समस्या है 3 महीने 4 महीने बाद, तो इसमें एक थ्योरी तो काम करती है जो हार्मोन्स है, मतलब आपके जो हार्मोन्स है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। दूसरा एक थ्योरी और होती है कि अगर आपके दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है अगर, तो उस तरह की समस्या भी होती है, परंतु आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप पहले बहुत संयम से और बहुत सही उम्र में गर्भ धारण करते हैं और आपका जो खान पान है वो ज्यादा गर्म नहीं है, ज्यादा तामसिक नहीं है, ज्यादा आप चाय वगैरह और चावल आलू और बेसन तली हुई चीजें फ्राई चीजें इस तरीके का और स्पाइसी और मांसाहार और अल्कोहल वगैरह का यूज नहीं करते हैं, तो ये चीजें अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। फिर भी मैं आप सभी लोगों को कहूं संयम से जीवन जीना चाहिए और जो आहार है वो बिल्कुल संयमित होना चाहिए। शरीर में बहुत ज्यादा अधिक बहनों में मोटापा नहीं होना चाहिए। अगर मोटापा ज्यादा होगा तो आपको ये समस्या बांझपन वाली भी रहेगी और बाद में मिसकरेज वाली भी रहेगी। और पुरुषों को भी मैं विशेष तौर से भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितना हो सके सात्विक जीवन जिए और तंबाकू वगैरह का उपयोग नहीं करें। ऐसा देखा गया है कि जो ज्यादा लोग तंबाकू और गुटखे का जो उपयोग कर रहे हैं उनमें बांझपन की समस्या एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उससे आपका जो शुक्र धातु है वो बहुत कमजोर हो जाता है और उस कमजोर होने की वजह से जो आपको जो संतानों उत्पत्ति होती है, अव्वल तो आपके शुक्र ही बहुत कमजोर हो जाता है, उसका निर्माण ही बहुत कम हो जाता है और हो भी जाता है तो उसके बाद में मिसकरेज वाली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कमजोर जो शुक्र है सीधा सीधा स्पष्टता है कि वो ठीक उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है और डेवलप नहीं हो पाने की स्थिति में आपको नुकसान होता है। अब एक बात मैं विशेष तौर से, आजकल का जो खान पान है, जो विचार है, जो लाइफस्टाइल है, ये बिल्कुल बेसिकली मैं बहुत जोर देके इस बात को कह रहा हूं, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। आप पहले के जो लोग जिस तरीके से हंसी खुशी रहते थे, अच्छा वातावरण में रहते थे, एक दूसरे की समस्याएं शेयर करते थे, उस तरीके से आप रहना शुरू करें। सात्विक भोजन करें, हरी सब्जियों का अधिकाधिक उपयोग करें और आपकी जो लाइफ पार्टनर है एक दूसरे को, मतलब बहन जो महिला है वो अपने जो आपके जो पतिदेव हैं उनको उनकी समस्याओं का समाधान दें, उनको व्यंग में बात ना करें, उनको इस तरीके से उलाने ना दे, ताने ना मारे कि ठीक है मेरा तो किस्मत खराब था, मैं पता नहीं किसके पल्ले पड़ गई, या वो ऐसा नहीं कहे कि मेरा किस्मत खराब था, पता नहीं ये महिला मेरे जीवन में कब से आई, मेरा जीवन नर्क बना दिया। नहीं, किसी के आने से कोई जीवन नर्क नहीं बनता है। मैं बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ, अनुभव के साथ सलाह दे रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों ये समझे कि अपन दोनों का भाग्य एक साथ है। दोनों अपने परिजनों पे भी व्यंग ना करें। बहुत सी बार क्या होती है कि जो लड़कियां ससुराल में जाती है वो सेट नहीं हो पाती है, वो उनके कभी पिताजी की बुराई करेगी, कभी उनकी माँ की बुराई करेगी, यानी कि सास और ससुर की बुराई करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सास ससुर आपके माता पिता के समान है। आपके जो पतिदेव हैं, चूंकि उनके माता पिता हैं, तो वो कतई ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप उनके माता पिता पे किसी तरह का कोई सटायर करें, व्यंग करें। इससे वो परिवार के वातावरण में बहुत फर्क पड़ता है। आप जब चिड़चिड़े होते हैं, और खास तौर से जो गर्भकाल है वो तो शुरू के दिन से लगा के और 9 माह में जब तक कि आपके जो बाल गोपाल इस संसार में आते हैं, यानी कि आप बच्चे को जन्म देती है, या बच्चा हो या बच्ची हो, ये सौभाग्य से होता है। मैं तो कहता हूँ आप इतने प्रसन्न रहिए कि आपके, और बहुत ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए हैं, बहुत ऐसी रिसर्च की गई है कि उसमें आपके प्रसन्न रहने से, आपके अच्छे चित्र देखने से, आपका अच्छे संगीत सुनने से, आपका बहुत हंसीपूर्ण माहौल में रहने से, बहुत प्रसन्नतापूर्ण माहौल में रहने से आपकी जो संतान है वो भी बहुत उत्तम होती है, बहुत बलिष्ठ होती है, बहुत सुंदर होती है और बहुत संस्कारवान होती है। तो अतः पुरानी बातों को याद कीजिए, मेरे इस वीडियो पे पूरा ध्यान दीजिए और इस बात को अपनी आदत में लाइए, अमल में लाइए। इसी के साथ कल फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसे ही आस्था और विश्वास का केंद्र है श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान।
राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे से 9 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान कैंसर, किडनी एवं अन्य 30 बीमारियों के रोगों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है।